नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको प्रदान कर देता हूँ कि अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ऑनलाइन जो फीस है वो केवल और केवल 100 रुपए है पर मंथ। पर मंथ का मतलब है यहाँ पर कि साप्ताहिक टेस्ट इसमें होंगे। कौन से टेस्ट होंगे? साप्ताहिक टेस्ट होंगे। चार टेस्ट पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर एक मेजर टेस्ट होगा और उसका जो प्राइस है वो है 100 रुपए। और यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट होने हैं वो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर्स, एलडीसी सेकंड ग्रेड और पटवार और रीट, पशु परिचर। पशु परिचर के यहाँ साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे केवल और केवल आपको 35 रुपए के अंदर। ठीक है। और राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, केवल और केवल महत्वपूर्ण टॉपिक, वो आपको मिलेंगे 35 रुपए में। और कंप्यूटर के जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, टोटल टॉपिक वाइज टेस्ट है, वो मिलेंगे आपको 25 रुपीज में। ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी नहीं है। क्या पूछा है? कि निम्न में से उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी जो है वो नहीं है। मैं हर क्लास के अंदर वो चीज लेकर आने की प्रयास कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या नहीं? दोस्तों, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको नहीं पूछे उसको पहले ही आप क्या कर लो, मार्क कर लो, ताकि आप क्वेश्चन करो या उसको पढ़ो तो आपको अच्छे से याद रह जाए। देखिएगा कि उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी नहीं है, ये पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उनको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, फिर समझिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए में है बिलाली, ऑप्शन बी में भेजागढ़, ऑप्शन सी में भानगढ़ और ऑप्शन डी में है डोरा पर्वत। इन चारों में से कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक में मैं आपको याद कराने का प्रयास करूंगा और आप इस ट्रिक के माध्यम से इसका आंसर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिक है दोस्तों, बीबी बीबी की जे ने भानगढ़ में नहर निकलवा दी। क्या? बीबी की जे ने भानगढ़ में क्या निकलवा दी? नहर निकलवा दी। ठीक है। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी इसी की ट्रिक क्या है कि रघु उस गरल को भेज खोहा निकलवाना है। क्या? रघु उस गरल को भेज खोआ निकलवाना है। अब हम देखते हैं पहली ट्रिक को कि बीबी, इस बीबी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों आपको? बीबी बीबी से आपको ध्यान रखना है कि बीबी है वो क्या है, उसके मुंह पर क्या है? लाली है। बीबी के मुंह पर क्या है? लाली है। और बीबी क्या है? बहुत ज्यादा चून खाती है। कि बीबी के मुंह पर लाली है और वो बहुत ज्यादा चून खाती है, इसको ध्यान रखना है। क्या? बीबी के मुंह पर लाली है और वो बहुत ज्यादा क्या खाती है? चून खाती है। अब देखिएगा, बी से हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, बीबी के मुंह पर क्या है? लाली। तो इसको क्या पढ़ोगे? बी ला ली, बिलाली। तो इस बी का मतलब क्या हुआ? बिलाली। ओके। अब देखिए दूसरी बी, बीबी के मुंह पर लाली है और वो बहुत ज्यादा क्या खाती है? चून। चून का मतलब समझते हो? चून का मतलब आटा। ठीक है। चून का मतलब क्या होता है? आटा। तो देखिए इस दूसरी जो बी है इससे रखेंगे ध्यान, क्या? बी चून। क्या रखेंगे? बिचून। तो एक बीवी का अर्थ हुआ था बिलाली, दूसरी बीवी का क्या हुआ? बिचून। ठीक है। अब देखिएगा, जे से क्या रखेंगे? जे से क्या ध्यान रखना है? जे से हमें ध्यान रखना है जेगढ़। क्या रखना है? जेगढ़। जेगढ़। ओके। अब देखिएगा, ने से क्या ध्यान रखेंगे? ने से क्या ध्यान रखेंगे? नेछुआ। नेछुआ। और ये नेछुआ है वो कहाँ है दोस्तों? सीकर के अंदर है। कहाँ पर है?
सीकर के अंदर है नेचुआ। भान से क्या रखेंगे दोस्तों, भान से भानगढ़ है, भानगढ़ से क्या ध्यान रखना है आपको, भानगढ़ ही ध्यान रखना है, क्या रखना है, भानगढ़। ओके, अब देखिएगा नहर से क्या रखोगे, नाहरगढ़, क्या रखोगे, नाहरगढ़। ठीक है, तो ये तो है बीवी की जे ने भानगढ़ में नहर निकलवा दी। ये आपने याद किया क्या, उत्तरी अरावली की कुछ चोटियों के बारे में। अब दूसरी जो ट्रिक है उसके बारे में बात करते हैं। रघु उस गरल को भेज खोआ निकलवाना है, कि रघु जो गरल है उसको भेज दे, उससे क्या निकलवाना है, खोआ। खोआ समझते हो ना, दूध को गर्म करके, बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद क्या निकलता है उसमें, खोआ निकलता है। तो वो क्या निकलवाना है, लड़की से, गरल से खोआ निकलवाना है। तो इस रघु से क्या रखेंगे ध्यान, रघु नाथगढ़ ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, रघुनाथगढ़ याद रखेंगे इससे। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछा है, उस ग्रल। अब दूसरा क्या है, इस ग्रल से ध्यान रखना है। ग्रल से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, ग्रल कैसी होती है, लोहे जैसी क्या होती है, गर्म। तो ग्रल क्या होती है, लोहे जैसी गर्म होती है। तो यहाँ पर रखेंगे ध्यान, लोहा ग्रल। ठीक है, ग्रल क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, लोहे जैसी गर्म होती है। तो इसको ध्यान रखा हमने लोहा ग्रल के नाम से। अब देखिएगा बेस से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, बेस से रखेंगे भेजागढ़, क्या रखेंगे, भेजागढ़, भेजागढ़। बेस से ध्यान रखेंगे भेजागढ़। ओके, अब देखिए खोहा, क्या बचा, खोआ। तो खोआ से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, खोआ से हम ध्यान रखेंगे यहाँ खो है, क्या ध्यान रखेंगे, खो है। और निकलवाने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, उत्तरी राजस्थान की, सॉरी उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। अब इस आंसर को देखिएगा, बिलाली है क्या इसमें, देखिएगा बिलाली है ना, बिलाली। तो ये तो है उत्तरी अरावली की चोटियों में से है ये। ठीक है, अब देखिएगा भेजागढ़, भेजागढ़ है क्या, ये देखिएगा ये रहा भेजागढ़। भेजागढ़ दूसरा है, तो भेजागढ़ भी इसका आंसर है। तीसरा है भानगढ़, भानगढ़ देखिए है क्या, ये रहा भानगढ़। तो इसका क्या है आंसर, भानगढ़ भी सही है। तो ऑप्शन इसमें देखिए डोरा पर्वत है कि कहीं, इसमें डोरा पर्वत कहीं नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, डोरा पर्वत। तो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों में से कौन सी चोटी नहीं है, डोरा पर्वत है, वो उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, अरावली की प्रमुख चोटियों का सही आरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है, अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उसका आरोही क्रम आपसे पूछा है। उसका सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो वो आप बताइए कि अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका आरोही क्रम क्या होगा, क्या होगा आरोही क्रम। अरावली की प्रमुख चोटियों का सही अवरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है। क्या, बड़े से छोटे की ओर आपसे पूछा है। तो बताइएगा ऑप्शन ए में है अचलगढ़, दिलवाड़ा, जरंगा, खो है। 1 2 3 4 होगा, 2 1 3 4 होगा, या 4 1 3 2 होगा, या 2 3 1 4 होगा। इनमें से आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, लेकिन व्यवस्थित करने के लिए पूरा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इस आंसर का पूरा डिटेल्ड क्या दूंगा, जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गुरु से दिल लगा के जरा आशा तो रखो, कि आपने गुरु पे क्या कर लिया है, दिल लगा लिया है, गुरु से दिल लगा लिया है। तो जरा उस उस पे आशा तो रखो आप, कि गुरु से दिल लगा के जरा आशा तो रखो। ठीक है, अब हम इस ट्रिक से याद करते हैं। देखिएगा गुरु से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुरु सीकर, क्या ध्यान रखेंगे, गुरु सीकर, गुरु सीकर। ओके, अब देखिएगा गुरु शिखर है वो है कहाँ दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गुरु शिखर है कहाँ। गुरु शिखर है वो सिरोही के अंदर है। कहाँ है, सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर जो है वो है सिरोही के अंदर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 722 मीटर है। कितनी है, 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो गुरु से क्या ध्यान रखना है, गुरु शिखर ध्यान रखना है।
ये है कहाँ पर, सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब चलते हैं आगे, से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, से ध्यान रखेंगे शेरगढ़, से क्या ध्यान रखेंगे, शेरगढ़, शेरगढ़। शेरगढ़ जो है ये भी कहाँ है दोस्तों, शेरगढ़ जो है ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। शेरगढ़ सिरोही के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, वो है 1597 मीटर। कितनी है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिएगा दिल, दिल से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल से हम ध्यान रखेंगे दिलवाड़ा, दिल से रखेंगे दिलवाड़ा, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों, दिलवाड़ा भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है, दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है 1442 मीटर। कितनी है, 1442 मीटर दिलवाड़ा की ऊंचाई है। अब जानते हैं अगले के बारे में। देखिए जरा से ध्यान रखेंगे जरंगा, जरा से क्या ध्यान रखना है, जरंगा पर्वत, जरंगा। जरंगा है वो कहाँ है दोस्तों, जरंगा, जरंगा कहाँ है, उदयपुर के अंदर। कहाँ है, उदयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है जरंगा पर्वत की, वो है 1431 मीटर। कितनी है, 1431 मीटर है वो जरंगा पर्वत की ऊंचाई है। अब देखिएगा आसा, आसा से क्या ध्यान रखोगे, आसा से क्या ध्यान रखोगे, अचलगढ़। क्या ध्यान रखोगे इसका, अचलगढ़, अचलगढ़। अचलगढ़ जो है वो कहाँ है, अचलगढ़ कहाँ है दोस्तों, अचलगढ़ कहाँ है, अचलगढ़ भी सिरोही के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, अचलगढ़ की, वो है 1055 मीटर। कहाँ है, 1055 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब देखो रखो, खो से ध्यान रखना है, खो, खो से क्या ध्यान रखना है, खो है, खो है ध्यान रखना है। और खो है कहाँ है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। और जयपुर के अंदर इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 920 मीटर है। कितनी है, 920 मीटर, 920 मीटर है वो क्या है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। तो ये है टोटल अरावली की प्रमुख चोटियों का सही आरोहीकरण। अब जानते हैं इस आंसर को। देखिएगा अचलगढ़, यहाँ पर देखिए रघुनाथगढ़ जो है, सॉरी गुरु शिखर है वो है नहीं इसमें। और उसके बाद आता है शेरगढ़, तो ये शेरगढ़ भी इसमें नहीं है। उसके बाद आता है दिलवाड़ा, तो इसमें दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा है तो नंबर 1 पर क्या आएगा, दिलवाड़ा 1 नंबर पे है। तो ये देखिएगा ये दोनों कट जाएंगे, दिलवाड़ा 2 नंबर पे आता है दोस्तों ना। तो देखिएगा एक तो ये कट गया और ये नहीं, एक ये कट गया। ठीक है, दो दो वाले देखने हैं, इसमें 2 है और एक इसमें 2 है। अब आगे चलते हैं, दिलवाड़ा के बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दिलवाड़ा के बाद है जरंगा। ठीक है, दिलवाड़ा के बाद कौन सी है, जरंगा। तो जरंगा आएगा इसमें, तो जरंगा इसमें 3 नंबर पर है और इसमें नहीं है, तो ये कट गया। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है, वो इसका क्या है, राइट आंसर है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है वो आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ ऐसी। और आपको अगर समझ में आई है ये ट्रिक तो एक बार आप पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि किस वर्ष बाड़मेर के कवास में भीषण बाढ़ आई थी। कि बाड़मेर का जो कवास क्षेत्र है, बाड़मेर के कवास क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, बताइए। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन बी है, 2006 में। कि बाड़मेर के कवास क्षेत्र में जो पे चलते हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, कोई लिखा नहीं गया। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में लूनी नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है। कौन सा जिला है जहां पर लूनी नदी प्रवाहित नहीं होती है, जालौर में नहीं होती है, बाड़मेर में नहीं होती है, पाली में नहीं होती है, या जैसलमेर में
नहीं होती है। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि लूनी नदी है वो कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है। ऑप्शन में कर ले। आना तो बीजेपी को ही है, जा कुछ भी कर ले। किसको आना है? बीजेपी को आना है। जो जितना जोर लगे वो लगा ले। आना तो बीजेपी को ही है, ये बता रहा है। इससे हम लूनी नदी का प्रवाहित क्षेत्र जो है वो जानेंगे। तो आ से देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आ से। ठीक है, आ से देखिएगा कि आ से पढ़ेंगे हम, आ से पढ़ेंगे अजमेर। क्या? आ से पढ़ेंगे हम अजमेर। ओके। ना से पढ़ेंगे हम नागौर। ठीक है। बी से पढ़ेंगे हम बाड़मेर। बाड़मेर। जे से हम पढ़ेंगे जोधपुर। और पी से हम पढ़ेंगे, पी से क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पी से पढ़ेंगे पाली। क्या पढ़ेंगे? पाली। ठीक है। और जा से पढ़ेंगे हम जालोर। जा से क्या पढ़ेंगे? जालोर। तो यहाँ पर क्या होती है? लूनी नदी है वो प्रवाहित होती है। आना तो बीजेपी को ही है, जा कुछ भी कर ले। इस ट्रिक से हमने पढ़ा। आ से हमने पढ़ा अजमेर को। ना से हमने पढ़ा नागौर को। बी से हमने पढ़ा बाड़मेर को। जे से हमने पढ़ा जोधपुर को। और पी से हमने पढ़ा पाली को। और जा से हमने पढ़ा जालौर को। ये क्या है? लूनी नदी का प्रवाहित क्षेत्र है। ओके। अब हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, देखते हैं। देखिए, जालौर में लूनी नदी प्रवाहित होती है, तो ये ऑप्शन तो सही है। बाड़मेर में प्रवाहित होती है, ये भी ऑप्शन भी सही है। पाली में भी प्रवाहित होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जैसलमेर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर होगा, यानी ऑप्शन डी है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा, पंचपदरा वायु प्रवाह पद्धति द्वारा प्राप्त नमक कहलाता है। कौन सी पद्धति से? पंचपदरा वायु प्रवाह पद्धति द्वारा प्राप्त नमक कहलाता है। ऑप्शन ए में है मोरली झाड़ी। ऑप्शन बी रेस्ता। ऑप्शन डी सॉरी सी रेसाला। और ऑप्शन डी में है 2 और 3 दोनों। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। सही प्रकार से समझते हुए आपको आंसर करना है। कीजिएगा आंसर इसका। ओके दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेस्ता। ऑप्शन बी है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, अमृता देवी के साथ शहीद उनकी पुत्रियों के नाम हैं। कि अमृता देवी जो बिश्नोई थी उसके साथ शहीद हुई थी, उनकी पुत्रियां, उनके नाम क्या क्या थे वो आपसे पूछा है। तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में रत्नी था। ऑप्शन बी में आंसू था। ऑप्शन सी में भागू था। या उपयुक्त सभी था। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। तो दोस्तों, जानते हैं ट्रिक के माध्यम से कि इसकी जो ट्रिक है वो क्या है। पढ़ते हैं। देखिए, देखिएगा, इसकी एक ट्रिक है उस आभार। क्या? आभार। इस आभार को ध्यान रखिएगा। इससे हम इनकी 3 पुत्रियां थी, उन तीनों का नाम जान लेंगे। आ से देखिएगा, आ से क्या है? आंसू। आ से क्या है? आंसू। बै से क्या है? भागू। और रै से क्या है? रत्नी। रै से क्या है? रत्नी। तो आंसू, भागू और रत्नी को हम ध्यान रखेंगे किससे? आभार से। तो ये तीनों ही इनकी पुत्रियों के नाम थे जो इनके साथ शहीद हुई थी। ऑप्शन डी है वो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, रोहिड़ा वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है? रोहिड़े वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो पूछा है। रोहिड़ा वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन ए में दे रखा है टिकू मेला एडुलेटा। ऑप्शन बी में है ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा। ऑप्शन सी में है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। और ऑप्शन डी में है एकेसिया सनेगल। चारों में से राइट आंसर है वो आपको बताना है। अच्छी प्रकार से पढ़िए, समझिए और फिर इसका आंसर कीजिएगा। ओके, बताइएगा इसका आंसर।
क्या आंसर होगा दोस्तों? वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एडुलेटा, ब्यूटिया मेनोस्पर्मा, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया और अकेसिया सेनेगल। चारों में से जो राइट आंसर है वो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3 जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आप कहेंगे कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, टिकोमेला एडुलेटा है। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रोहिड़े के फूल का क्या है, रोहिड़े का जो फूल है उसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ना कि वृक्ष का। यहाँ पर क्या पूछा है, रोहिड़े के वृक्ष का पूछा है, ना कि फूल का। अब देखिए दोस्तों, मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो उसके चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। मैं लगभग हर क्वेश्चन में ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिएगा, आप हमने पढ़ा है कि हमेशा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि रोएड़े के फूल का वैज्ञानिक नाम आता है, तो हम यहाँ पर देखते ही टिक करते हैं और भर देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने पूछा क्या है, वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो उसका क्या होगा, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, देखिए ये जो है ब्यूटिया मोनोस्पेरमा जो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है, डाक या पलास का है। किसका? डाक और पलास का। ठीक है, और अकेसिया सेनेगल है वो है कटुम का। किसका? कटुम का। ओके, तो ये जो है इसका आंसर था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सी फसलों का उत्पादन देश में सर्वाधिक होता है। कि राजस्थान में कौन सी फसलों का उत्पादन देश में सर्वाधिक होता है, देश में सर्वाधिक होता है, उन फसलों को हमें बताना है। तो बताइएगा, ऑप्शन ए में है जीरे का, गवार का, मेथी का या उपयुक्त सभी का। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, तो बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से राजस्थान में जो सर्वाधिक फसलें होती है देश में, उन सभी फसलों के नाम यहाँ पर ज्ञात करवाता हूँ इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है देखिएगा, कि मामोसा मैं बोलूं, मामोसा, मामोसा किसको बोलते हैं दोस्तों, मामा जी को। जो राजपूत लोग होते हैं खासतौर से, वो अपने मामा जी को क्या बोलते हैं, मामोसा। तो मामोसा मैं बोलूं, इस मेहंदी में बांस आ रही है। क्या आ रही है? बांस मतलब बदबू आ रही है। कि मामोसा मैं बोलूं, इस मेहंदी में बांस आ रही है, धन जी गवारा नहीं रहेंगे। कि धन जी गवारा नहीं, इस मेहंदी में क्या आ रही है, बांस आ रही है मामोसा, इस मेहंदी के अंदर बांस आ रही है, धन जी गवारा नहीं है। ये आपके सामने ट्रिक है, और इस ट्रिक से हम सभी जो राजस्थान की फसलें हैं जो सर्वाधिक होती है देश में, उसको लर्न करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ओके, चलते हैं। देखिए, मामोसा में से आपको ध्यान रखना है मो। मामोसा में से आपको ध्यान क्या रखना है, मो रखना है। मो से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, मोट। क्या ध्यान रखना है, मोट ध्यान रखना है। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, मैं। इस मैं से क्या ध्यान रखना है, मैं से आपको ध्यान रखना है मेथी। क्या ध्यान रखना है, मेथी। ओके, बोलू, बोलू से कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखना है इस से क्या ध्यान रखोगे, इसबगोल। क्या? इसबगोल। ओके, अब देखिएगा, मेहंदी से आपको ध्यान रखना है मेहंदी। मेहंदी से क्या ध्यान रखोगे, मेहंदी ही आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए, बांस से क्या ध्यान रखोगे, बांस से, बांस, बा और से अलग अलग ध्यान रखना है, बांस और से। बैस, बांस से रखेंगे बाजरा, बाजरा। क्या रखेंगे, बाजरा। और से क्या ध्यान रखेंगे, से इस से जो ध्यान रखेंगे वो क्या रखेंगे, सरसों। क्या ध्यान रखेंगे, सरसों। आरी से कोई मतलब नहीं है। धन से क्या ध्यान रखेंगे, धन से, इस धन से हम ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे धनिया। क्या रखेंगे, धनिया। धन से ध्यान रखेंगे धनिया। जी से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, जी से हम ध्यान रखेंगे, इस जी से वो रखेंगे जीरा। क्या रखेंगे, जीरा। और गवार, गवारा से क्या ध्यान रखेंगे, गवारा से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस गवारा से हम ध्यान रखेंगे गवार।
तो ये राजस्थान में होने वाली सर्वाधिक फसलें जो है वो है राजस्थान के अंदर। देखिए कौन कौन सी फसलें, तो मो से ध्यान रखा हमने, मोठ सर्वाधिक होते हैं। मैं से मेहंदी, इस से ईसबगोल, मेहंदी से मेहंदी आ गया, ठीक है। बा से ध्यान रखना है बाजरा, से ध्यान रखना है सरसों, धन से ध्यान रखना है धनिया, और जी से रखना है जीरा, और गवारा से ध्यान रखना है गवार। तो ये क्या है, टोटल राजस्थान में होने वाली सर्वाधिक फसलों की ट्रिक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और एक बार याद कर लोगे तो आपको याद भी हो जाएगी। लेकिन अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जीरा भी होता है, गवार भी होता है, और मेथी भी सर्वाधिक राजस्थान में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा, निम्न में से चावल की किस्म है, आपसे पूछा है कि चावल की कौन सी किस्म है इनमें से। दे रखी है कि माही कंचन है, माही धवल है, माही सुगंधा है और कोहिनूर है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर इसका है चावल की फसल का, वो आपको बताना है। बताइएगा कौन सी किस्म के चावल इनमें से होते हैं, आपको बताना है। बताने से पहले मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा इस ट्रिक से कि माही ने बांस पर चलकर कावेरी व चंबल को सूंघ कर पार कर लिया। क्या, कि माही ने बांस पर चलकर, माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने, माही ने बांस पर चलकर कावेरी नदी को और चंबल नदी को सूंघ कर क्या कर दिया, पार कर दिया। ओके, अब देखते हैं इसका डिटेल से। माही से माही सुगंधा, माही से क्या ध्यान रखेंगे, माही सुगंधा, माही से क्या ध्यान रखना है, माही सुगंधा ध्यान रखना है। ओके, अब देखिएगा बांस से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, बासमती, क्या ध्यान रखना है, बासमती, ठीक है, बासमती। अब देखिए कावेरी से कावेरी ध्यान रखना है, चंबल से चंबल ध्यान रखना है, चंबल से क्या ध्यान रखना है, चंबल ही ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और छूट गया, पर से क्या ध्यान रखना है, परमल, पर से क्या ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, परमल, परमल। ये क्या है, प्रमुख फसलें हैं किसकी, चावल की प्रमुख फसलों की जो किस्म होती है वो है। तो माही ने बांस पर चलकर कावेरी व चंबल नदी को सूंघ कर क्या कर दिया, पार कर दिया। ये क्या है, इसकी ट्रिक है। माही से आपको रखना है ध्यान, माही सुगंधा, बांस से रखना है बासमती चावल, और पर से रखना है परमल, और कावेरी से कावेरी, और चंबल से चंबल। ये क्या है, चावल की प्रमुख किस्में हैं। अब देखते हैं आंसर। माही कंचन है क्या इसमें, माही कंचन है क्या, नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। माही धवल है क्या, नहीं है। माही सुगंधा है क्या, है। कोहिनूर नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन 3 है, वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, ये कोहिनूर है, ये क्या है, गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। ओके, हाँ। और माही कंचन किसकी है, जीरे की। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो गौशाला है वो कहाँ है, ये पूछा है। देखते हैं ऑप्शन ए में रानीवाड़ा जालोर में है, पथमेड़ा जालोर में है, नंदा कोटा के अंदर है, फतेहपुर सीकर के अंदर है। इन चारों को अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए और क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए आंसर करना है, आंसर कीजिएगा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है दोस्तों, वो है पथमेड़ा जालोर के अंदर। ऑप्शन 2 है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। पथमेड़ा जालोर के अंदर क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, गिर गाय की किन जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। गिर गाय है, गिर गाय किन जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने, इनको अच्छी प्रकार से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। पढ़ते हैं, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़ और बाड़मेर। ऑप्शन बी अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और जोधपुर। ऑप्शन सी चित्तौड़, बूंदी, भीलवाड़ा, बीकानेर। ऑप्शन डी
अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये जानते हैं इस ट्रिक से। इस ट्रिक से हम चारों ऑप्शनों को सही प्रकार से हमने पढ़ा है, लेकिन इससे क्या करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है कौन सा वो जानते हैं। देखिएगा, चित्तौड़ में आज भी बूंदी मिलती है, चित्तौड़गढ़ में क्या मिलती है, आज भी बूंदी मिलती है। तो इससे हम इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चित्तौड़ से देखिएगा दोस्तों, चित्तौड़ से क्या ध्यान रखेंगे आप, चित्तौड़ से ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ से हम ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़। ओके, अब देखिएगा, आज से क्या रखेंगे, अजमेर, अजमेर। ओके, बी से क्या ध्यान रखेंगे, बी से ध्यान रखेंगे हम भीलवाड़ा। क्या ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और बूंदी से क्या ध्यान रखेंगे, बूंदी से हम ध्यान रखेंगे बूंदी को ही। ठीक है, बूंदी से हम ध्यान रखेंगे बूंदी को। तो ये चार जिलों के अंदर क्या है, गिर गाय है वो ज्यादा प्रमुख रूप से है, वो चार जिलों में मिलती है। कौन कौन सी, चित्तौड़गढ़ में आज भी बूंदी मिलती है, तो इससे ध्यान रखेंगे। चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ हो गया, और आज से अजमेर हो गया, और बी से भीलवाड़ा हो गया, और बूंदी से बूंदी हो गया। तो देखिएगा, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है, शामिल नहीं है, वो पूछा है कि राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों में शामिल नहीं है। कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है, ऑप्शन ए बाड़मेर नहीं है, जैसलमेर नहीं है, प्रतापगढ़ नहीं है, या बांसवाड़ा नहीं है। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखते हैं। देखिए, प्रताप जा, जैसलमेर की रोही में बाढ़ आ रही है, आ रही है मतलब बाढ़ आ गई है। कि प्रताप जा जैसलमेर की रोही में क्या आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है। प्रताप जा जैसलमेर की रोही में बाढ़ आ चुकी है। तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं, देखो प्रताप से क्या ध्यान रखना है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ओके, जा से जालोर, ठीक है, जैसलमेर से जैसलमेर। ओके, रोही से सिरोही, बाढ़ से, बाढ़ से क्या ध्यान रखेंगे, बाड़मेर, बाड़मेर। देखिए, तो अब दीजिएगा इसका आंसर। तो देखिए, प्रतापगढ़ है क्या इसमें, तो प्रतापगढ़ है, तो ये आंसर तो इसका क्या है ओके है। जैसलमेर है क्या इसमें, है, ये रहा जैसलमेर, तो ये भी है। बाड़मेर है क्या, बाड़मेर भी ये रहा, तो बाड़मेर रहा। तो इसका जो आंसर गलत है वो कौन सा है दोस्तों, वो ऑप्शन डी है, वो इसका गलत है, बांसवाड़ा। तो ये बांसवाड़ा राजस्थान के न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है, वो है बांसवाड़ा, शामिल नहीं है। और ये आपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार याद करोगे समझ में आ जाएगी, और आपको याद भी हो जाएगी, और जिले भी याद हो जाएंगे, आंसर आप गलत नहीं करेंगे, ऐसी मेरी पूरी गारंटी है। एक बार पढ़िएगा, याद ना हो तो मेरे को बताना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी है, क्या पूछा है कि नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है जयपुर में है, जोधपुर में है, अहमदाबाद में है, या चेन्नई में है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को अच्छी प्रकार से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। ओके, बताइएगा कहाँ पर है दोस्तों। ओके, इसका जो ऑप्शन है वो ई, जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर में। नेशनल बॉल एंड बियरिंग जो कंपनी है वो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल राजस्थान का कौन सा दुर्ग नहीं है। मैंने ज्यादातर कर जानबूझ के क्वेश्चन लिए नहीं वाले, क्योंकि क्वेश्चन गलत करते हैं स्टूडेंट यहीं पे, और इसीलिए मैंने इस गलतियों को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर नई वाले ज्यादा उठाए हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल राजस्थान का कौन सा दुर्ग है वो नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, तो आप इसका आंसर कीजिएगा। चार दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, गांगरोन, आमेर और जैसलमेर, कौन सा नहीं है इसमें, ये पूछा है। पहले
आंसर देने से पहले ट्रिक को जानते हैं। चीकू, गाजर और आम, क्या ध्यान रखना है आपको? चीकू, गाजर और आम, ये तीन, हाँ, तीनों को याद रखना है। चीकू, गाजर और आम का नाम लेते ही मुंह में पानी आ रहा है आपके, तो पानी नहीं लेके आना है, इसको सिर्फ आपको याद करना है। और पानी लाना है तो घर पे लाइएगा पैसे लगा कर, और उसको जूस बनाइएगा, फिर पीजिएगा। फिर वो जो आप आ रहा है आपके मुंह में वो नहीं आएगा। ओके, अब देखिए, ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं इसको। ची से क्या रखेंगे दोस्तों? ची से रखेंगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। कू से ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़, कू से क्या ध्यान रखेंगे? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ओके, अब देखिएगा, गाजर से, गा से गांगरोन, ठीक है, गा से गांगरोन। अब देखिएगा, रे से रणथंबोर, रे से रणथंबोर। ओके, आम से आमेर, आम से आमेर। तो देखिएगा, चारों हो गई। चीकू, गाजर और आम से क्या दे रखना है? ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गांगरोन, और जर से, हाँ, रणथंबोर, और आम से आमेर। हो गए 6। अब देखिएगा, इनमें से राइट आंसर कौन सा नहीं है? चित्तौड़, गांगरोन और आमेर है, तो जैसलमेर नहीं है। ऑप्शन डी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है इसका। ओके, ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस सभ्यता स्थल से कपड़ों व आभूषणों के साथ शव को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? किस सभ्यता स्थल में से कपड़ों व आभूषणों को, कपड़े व आभूषणों के साथ शव को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन 4 दे रखे हैं, कालीबंगा से, बैराट से, आहड़ से और गणेश्वर से। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको देना है, आंसर दीजिएगा। ओके दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी, यानी आहड़ से। जो कपड़े और आभूषणों के साथ शवों को दफनाने के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। कौन से सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिएगा, महेंद्रपाल के गुरु जो दरबारी साहित्यकार भी थे उसको बताना है। साहित्यकार भी थे, दशरथ शर्मा थे, रामभद्र थे, नरहरि थे या राजशेखर थे। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको, राजशेखर। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। कि महेंद्रपाल के गुरु जो दरबारी साहित्यकार भी था वो कौन था? राजशेखर था। ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, सोमेश्वर ने या हरिराज ने। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइएगा। हाँ, ओके, अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी, सोमेश्वर। जो प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि धारण करते हैं वो कौन करते हैं? सोमेश्वर। कौन करते हैं? सोमेश्वर। ओके, जिनके पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ, विशल देव। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रताप के नाराज भाई जगमाल को अकबर ने कौन सी जागीर भेंट की थी? ठीक है, प्रताप के भाई थे जिनका नाम था जगमाल, जो प्रताप से नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद वो अकबर के दरबार में जाते हैं और अकबर उन्हें जागीर प्रदान करते हैं। वो कौन सी करते हैं ये पूछा है। गोकुंदा की, लौसिंग गांव की, जहाजपुर की या मुलेला गांव की। चारों में से कौन सा आंसर सही है वो बताना है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, प्रताप को अगर आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा है, डिटेल स्टडी अगर की है, तो लर्न कीजिएगा उसको और फिर आंसर कीजिएगा। ओके, इसका जो आंसर होगा वो होगा जहाजपुर। ऑप्शन सी, यानी 3 जो है वो सही है। प्रताप को के भाई जगमाल को जो अकबर जो जागीर भेंट करते हैं वो करते हैं जहाजपुर की। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मेवाड़ प्रजामंडल की कुल कितनी शाखाएं थी? मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी कुल कितनी शाखाएं थी ये पूछा है। 2 थी, 3 थी, 4 थी और 7 थी। बताइए कितनी थी? हाँ, जानने से पहले हम पढ़ते हैं इसकी ट्रिक को। कि नाग जब आग में था, नाग मतलब सांप, सांप जब आग में था, आग आगटा समझते हो, राजस्थानी भाषा में आगटा बोलते हैं उसको, आग। तो नाग
जब आंख में था। ठीक है, अब जानते नाग से, नाग से ध्यान रखेंगे नागपुर, नागपुर। ठीक है, नाग से क्या ध्यान रखा, नागपुर। जय से क्या ध्यान रखेंगे, जलगांव, जलगांव। ओके, बै से क्या ध्यान रखेंगे, बंबई। और आंख से ध्यान क्या रखेंगे, अंकोला, अंकोला। ये क्या थे, चार। फिर मेवाड़ प्रचंड की कुल कितनी शाखाएं थी, तो चार शाखाएं थी। कौन कौन सी, नागपुर थी, जलगांव था, बंबई था और अंकोला था। ये चार शाखाएं थी। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन सी थी, नर्मदा भट्ट थी, निवेदिता थी, शक्ति शर्मा थी और भक्ति शर्मा थी और अरुणा राय थी। चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताइएगा। राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर पूछा है, प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन सी थी वो आपसे पूछा है, आंसर कीजिएगा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी निवेदिता। क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, निवेदिता क्या थी, प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर थी। ओके दोस्तों, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम इसी प्रकार की ट्री की क्लास आपके लिए लेकर आ सके और आपकी क्लास और आपका नॉलेज और भी बेहतर बना सके। ओके,